जय हिंद। मैं हूँ हर्ष और आप देख रहे हैं हमें हमारे ऑनलाइन पोर्टल रिसेंट रिपोर्ट पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रोन के मैकेनिज्म के बारे में, ड्रोन के मेन कंपोनेंट के बारे में और यह हवा में कैसे उड़ जाता है, इस चीज़ को हम जानेंगे। उसके बाद से इसमें जो लगा FCV कैमरा होता है, यह कैसे काम करता है, कैमरे की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे हमारे प्रचलन में आ गया, इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे इस एक वीडियो में। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये यहाँ आप देख के समझ सकते हैं, जो ड्रोन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, उसका जो फ्रेम होता है, ठीक, यानी उसकी डिज़ाइन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद से इसके अगल बगल जितने भी पंखे लगे होते हैं उन्हें हम प्रोपेलर कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये UAV होता है। UAV का मतलब होता है जैसे कि किसी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत होती है। तो पायलट क्या करता है, प्लेन को ऑपरेट करता है, प्लेन को उड़ाता है प्लेन में बैठकर, ठीक है। और UAV मीन्स एक ऐसा यंत्र कहिए, ठीक है, जिसमें जो पायलट होता है ना, वो उसमें सवार नहीं रहता है, उसका जो ऑपरेटर होता है कहीं और रहता है, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर से ऑपरेट करता है, ठीक। यूँ सीधा साधा मतलब कि ये ह्यूमन लेस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो ड्रोन के लिए ज़रूरी क्या होती है, जिन विषयों पे हम चर्चा कर सकते हैं, इसमें एरोडायनेमिक शेप, यानी हवा में उड़ने लायक इसका आकार दिया जाता है, इसके फ्रेम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उसमें जिसमें प्रोपेलर लगाए जाते हैं, प्रोपेलर जो घूमते हैं, ठीक है। प्रोपेलर बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वेट, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके वजन का ध्यान रखा जाता है। इसके ड्रोन पार्ट्स जो होते हैं, ड्रोन पार्ट्स में आपके आ जाएंगे, इसका मोटर आ जाएगा, ठीक है। बोले तो इसका प्रोपेलर आ जाएगा, इसका रिसीवर आ जाएगा, इसका एंटीना आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आगे समझेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक स्पीड कंट्रोलर, रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर एंड सॉफ्टवेयर इंटरफेस और मोबाइल, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल से या कंप्यूटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी नज़र डालते हैं इसके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर, देखिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर होता है, ठीक है। जैसे मोटर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है, और इलेक्ट्रॉनिक में आपका क्या आ जाएगा, सिग्नल, वो एंटीना आ जाएगा, रिसीवर आ जाएगा, इसका कंट्रोलर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। चलिए समझते हैं। जिसमें ये इसमें जो इलेक्ट्रिक मोटर लगता है ना, ये बिना ब्रश के होता है। ब्रश बोले तो कार्बन, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये कार्बन ना होने की वजह से ये कम एनर्जी में, यानी कम ऊर्जा में ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ये कम बोले तो बैटरी की कम खपत करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लगे होते हैं। स्पीड कंट्रोलर बोले तो जो प्रोपेलर होते हैं उनकी स्पीड को डिसाइड करते हैं, मतलब लेफ़्ट जाना है तो किस मोटर को किधर घुमाना है, लेफ़्ट घुमाना है या राइट हैंड साइड घुमाना है, जिसकी वजह से वो राइट लेफ़्ट आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर यूनिट एंड कंप्यूटर प्रोसेसर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी कंप्यूटर में, ठीक, या अपने मोबाइल में इसके एप्लीकेशंस को फॉरवर्ड करके जैसे भी रन करके चला सकते हैं। इसमें एक लगा होता है रेडियो कम्युनिकेशन, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर फॉर रेडियो सिग्नल्स। इसमें जो एंटीना लगा होता है ना, जिसकी वजह से वो हमको सिग्नल भेजता है और हम उसको सिग्नल भेजते हैं, ठीक, यानी तदात स्थापित करते हैं। हम उसको बताते हैं, यहाँ से हम इसको सिग्नल भेजते हैं कि तुमको दाएं जाना है, ठीक, तो उस चीज़ को फॉलो करता है, और जब उस चीज़ को फॉलो करता है तो वो हमें सिग्नल भेजता है कि मैं दाएं जा रहा हूँ, ठीक। तो इस सिचुएशन में उसे एंटीना की ज़रूरत पड़ती है, जिससे वो हमसे और बोले तो ड्रोन से तादाद स्थापित करता है, ठीक है। और इसमें बैटरी लगी होती है जिसका वजन काफ़ी कम होता है और वो हाई पावर जनरेट करती है। इसमें जो बैटरी लगे होते हैं वो लिथियम आयन की बैटरी होती है, ठीक, जिसका वजन काफ़ी कम होता है, लेकिन अपने वजन की तुलना में डबल पावर जनरेट करती है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे जो हमारा ड्रोन होता है हवा की तरफ ऊपर उड़ जाता है, कैसे कम प्रेशर लगता है, कैसे हाई प्रेशर यूज करता है। तो जैसे एरोप्लेन के पंखे होते हैं ना, एरोप्लेन के पंखे के डिज़ाइन को आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक। हम यहाँ से हवा को फ्लो कर रहे हैं, हवा जैसे ही फ्लो होती है, ठीक, तो यानी ऊपर से इस हवा को जाने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उस जो हवा का प्रेशर होता है
कम प्रेशर लो होता है और हमारे इंजन इधर पावर देता है, जिससे वेलोसिटी यानी वेग क्या होती है, हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो भी प्लेन है, ड्रोन है, ऊपर की तरफ उठ जाता है यानी लिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और वहीं आप नीचे तरफ देख सकते हैं कि नीचे से जो हवा पास हो रही है इसको बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर हो जाता है, वेलोसिटी लो हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसमें जो प्रोपेलर लगा होता है उसको वो भी कुछ इस डिज़ाइन का होता है, यानी बोले तो ऐसे गोल इग्नो होता है ना उस डिज़ाइन का, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो हवा आती है जिसमें यूएवी बैठा होता है, बोले तो ड्रोन का पायलट बैठा होता है, जिसको हम सिग्नल भेजते हैं कि तुमको दाएं जाना है, बाएं जाना है, उड़ना है, नहीं उड़ना है, ऊपर रुकना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, ये चीज़ें होती हैं। और इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि हवा नीचे से इक्वल जा रही है, लेकिन जब हवा इसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक, तो थोड़ी दूरी इसको ज़्यादा तय करनी पड़े, जिसकी वजह क्या हो रहा है, प्रेशर लो हो जा रहा है और इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी हमने बताया कि इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे जो ड्रोन होता है दाएं जाता है, बाएं जाता है, कैसे काम करता है, किधर पंखे नचते हैं उसके। ठीक, तो ये हम समझ सकते हैं क्वाडकॉप्टर ड्रोन के डायग्राम से। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया गया है ना, ये हाई स्पीड है, मतलब उसको तेज पंखी क्या हो रही है, तेज घूम रही है। और जो ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है ना, वो पंखी क्या हो रही है, धीमी गति से घूमे, नॉर्मल स्पीड से घूम रही है। ठीक, चलिए समझते हैं। जब ड्रोन को क्या होता है, मूव डाउन, ठीक, नीचे आना होता है, तो अपनी पंखी को क्या करें, नॉर्मल स्पीड में उसकी जो भी ब्लेड्स होती हैं, जो भी मोटर होते हैं, नॉर्मल स्पीड में घूमते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब जब उसको मूव अप यानी ऊपर जाना होता है तो रेड कलर से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है रेड हाई स्पीड, ठीक, नॉर्मल स्पीड। ठीक, तो यहाँ पे जो भी प्रोपेलर्स होते हैं वो हाई स्पीड में मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर जाते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रेशर घट जाता है। दूसरी चीज़ आप इस दूसरे सिचुएशन में देख सकते हैं, दूसरे कंडीशन में देख सकते हैं कि अगर ड्रोन को आगे जाना है, मूव फॉरवर्ड, यानी जब ड्रोन को आगे जाना है तो उसके जो आगे के दो मोटर होते हैं, दो प्रोपेलर होते हैं, वो तेज़ी से मूव करते हैं, और जो पीछे वाले दो प्रोपेलर होते हैं उनकी स्पीड जो होती है, जो आगे के दो प्रोपेलर होते हैं उनकी जो स्पीड होती है नॉर्मल हो जाती है, और पीछे की जो दो प्रोपेलर होते हैं उनकी स्पीड हाई कर दी जाती है, जिसकी वजह से आगे का प्रेशर लो हो जाता है और ये आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। सेम दूसरी कंडीशन में अगर उनको पीछे आना है तो जो इसी को हमने क्या किया, पलट दिया है। जब इसको पलट देंगे, ठीक, तो जो फ्रंट में पड़ेगा उसकी जो फ्रंट मोटर होगी वो उसको नॉर्मल स्पीड में कर देंगे, ठीक हो जाएगा, और जो पीछे वाली मोटर होगी उसकी स्पीड हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बैक पोर्शन में आना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ है जब लेफ़्ट राइट जाना होता है, ठीक, जैसे कि हमको क्या जाना है, हमें जाना है लेफ़्ट जाना है, तो जिधर जाना है ना, जिधर जाना है उधर का मोटर, उधर का प्रोपेलर स्लो हो जाता है, यानी नॉर्मल स्पीड में हो जाता है, और उसके अपोजिट वाला जो प्रोपेलर होता है उसकी स्पीड हाई हो जाती है। सेम कंडीशन है, हमको रोटेट करना है यानी घूमना है, ठीक, जब उसको एक ही जगह पे, जैसे कि कैमरे को घुमाना है यानी गोल घुमाना है बोले तो, ठीक, तो क्या कर, जो कॉरस्पॉन्डेंस होता है तिरछा तिरछी वाले जो मोटर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑपरेटर के द्वारा उनकी स्पीड नॉर्मल कर दी जाती है, और जो दो मोटर होते हैं अपनी हाई स्पीड में नाचते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रोन होता है अपने स्थान पे घूमने लगता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे कि आगे ड्रोन कैसे आगे जाता है, कौन सा मोटर नाचता है। उसे तो घूमते हुए सारे मोटर दिखाई देते हैं, है ना, लेकिन घूमता कोई तेज़ी स्पीड में घूमता है, कोई स्लो स्पीड में घूमता है, इसके पीछे का ये खेल है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ड्रोन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक प्रोपेलर होता है, जो बार बार मैं नाम ले रहा हूँ प्रोपेलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर होता है, यहाँ पर आप फ्लाइट कंट्रोलर को देख सकते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर बोले तो क्या बोले तो इसमें एक कैमरा लगा होता है। कौन सा कैमरा लगा होता है, FPV कैमरा लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर एक होता है जो बैटरी से अटैच होता है, कि इसको कहाँ कितनी पावर देनी है, किस पावर की कहाँ कितनी ज़रूरत है, जिस चीज़ को यह डिसाइड करता है।
ठीक है। और ESC होता है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन को वो पावर देता है अपने हिसाब से कहाँ कितनी की ज़रूरत है। और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है ये क्या करता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं जिनको बोले तो पावर की ज़रूरत होती है उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि मोटर को, एक मोटर भी लगा होता है जो ब्रशलेस होता है, ठीक। यहाँ पे FPV ट्रांसमीटर लगा होता है, एंटीना लगा होता है जो हमें सिग्नल देता है, हम उसको सिग्नल देते हैं कि ये काम करो वो काम करो, बोले तो इसका मुंडी लगा होता है वहाँ, ठीक। तो ये सारे उसके कंपोनेंट हैं जो एक ड्रोन में लगे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ड्रोन के प्रकार जो ड्रोन होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं, उनके टाइप्स डिसाइडेड होते हैं उनके प्रोपेलर पे, ठीक। जिस ड्रोन में 2 प्रोपेलर होंगे उनको बायोकॉप्टर कहेंगे, जिस ड्रोन में 3 प्रोपेलर होंगे उनको ट्रिपल कॉप्टर कहेंगे, जिस ड्रोन में 4 प्रोपेलर होंगे उन्हें क्वाडकॉप्टर कहेंगे, और जिस ड्रोन में 6 प्रोपेलर होंगे उन्हें हेक्साकॉप्टर कहेंगे, और जिस ड्रोन में 8 प्रोपेलर होंगे उन्हें हम ऑक्टाकॉप्टर कहेंगे। नॉर्मली क्वाडकॉप्टर का यूज ज़्यादा होता है, लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ड्रोन का इस्तेमाल सर्विसलेंस के लिए भी किया जाता है, बोले तो निगरानी के लिए, जासूसी के लिए भी किया जाता है इसका इस्तेमाल। जैसे जहां हमारी आदमी नहीं जा सकती, जहां हम नहीं जा सकते हैं वहां इसको ऊपर से हम भेज देते हैं, और जो इसमें कैमरा लगा होता है वो हमारी आँख होती है, और वो जो वहाँ देखता है वो हमें मॉनिटर पे फिक्स होता है, हम वहाँ देखते हैं और इस चीज़ से समझ सकते हैं, ठीक। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की हरकतों को, वहाँ की हलचलों पे नज़र रख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर करें तो जानकारी लेने के लिए, जहाँ हम नहीं जा सकते हैं वहाँ इस चीज़ को भेज सकते हैं और वहाँ की चीज़ों को देख करके नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ रेस्क्यू के लिए, बचाने के लिए, ठीक। बहुत सारी जगह पे, जैसे मान लीजिए किसी बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, ठीक। वहाँ हम ड्रोन से देख लेते हैं कि अंदर कोई व्यक्ति तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिससे खतरा और बढ़ने वाला हो। सिक्योरिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आगे आगे ले चल के पीछे देखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप अपने अपने तरीके से समझ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो ड्रोन्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ऊपर ड्रोन्स के मेनली काम क्या होता है कि ऊपर उड़ना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ठीक है। उनके पंखे काम कैसे करते हैं इन चीज़ों को हमने समझा, ठीक है। इसमें कंपोनेंट क्या होते हैं इन चीज़ों को हमने समझा, ठीक। हमने इन चीज़ों को नहीं समझा कि उन कंपोनेंट के काम क्या होते हैं, इन कंपोनेंट के काम को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। हाँ, समझिए, जो मोटर है, मोटर का काम क्या है, घूमना, सही दिशा में घूमना, ठीक। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है ये अटैच्ड रहता है बैटरी से, ठीक। और बैटरी इससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल से। बैटरी इसको पावर देती है और ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को पावर देता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन पैनल को पावर मिलता है तो अदर कंपोनेंट्स को, जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे ट्रांसमीटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, प्रोपेलर हो गया, मोटर हो गया, इन चीज़ों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कि किसको तेज़ घुमाना है, किसको घुमाना है, इस हिसाब से वो क्या करता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक। और यह जो UPV के सामने जो एक कैमरा लगा होता है, इसका काम होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग करता है, फ़ोटो खींचता है, ठीक है। 360 डिग्री घूम के लोगों की फ़ोटो खींचता है। फिल्मों में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पे है कंट्रोल रिसीवर जो ऑपरेटर के हाथ में होती है, ठीक, जिसका तादाद इस एंटीना से होता है। एंटीना से इसका तादाद होने के कारण इसको यह संकेत मिल पाता है कि हमें दाएं जाना है, बाएं जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है, डाउन आना है, इन चीज़ों को ये संकेत पाता है और अपने कार्य को बड़े ही निष्ठापूर्वक करता है, ठीक है। किस किस कंडीशन में ड्रोन्स गिर सकते हैं। कंडीशन आता है कि ड्रोन जो ऊपर जाता है वो नीचे गिर नहीं सकता, क्या गिर सकता है मेरे भाई, गिर सकता है। इसके कंडीशन है कि किस कंडीशन में ड्रोन नीचे गिर जाएगा। इसका कंडीशन है जैसे कि mg आपने पढ़ा होगा या समझ सकते हैं कि क्वाडकॉप्टर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। mg F1 प्लस F2 पावर प्लस F3 प्लस F4 पावर, यानी अगर चारों की पावर हम कलेक्ट कर दें, ठीक,
तो mg यानी मास ग्रेविटी इक्वल टू हो जाएगी 0। इस कंडीशन में आपका जो ड्रोन है वो नीचे गिर सकता है। जब मैं आपको समझा दूं, ड्रोन का वेट, ठीक है, ड्रोन का वेट और ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी ग्रेविटी हर एक वस्तु पे काम करती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब ये 0 हो जाएगी दोनों ना, और पावर जो है, जो चारों प्रोपेलर हैं आपके मोटर हैं, उनके जो पावर हैं ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक, क्या हो जाएगी, मास ग्रेविटी हो जाएगी 0। डेट कंडीशन आपका जो क्या होता है, ड्रोन है वो भार युक्त हो जाएगा और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना था, हमने समझा। यकीनन ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो समझ ही रहे हैं क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, मर्जी तो शेयर भी करना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस बीच एक छोटी सी चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए। पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि कैमरा जो होता है हमारी छवि को, ठीक, हूबहू कैसे बना लेता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप एक छोटी सी, आपका 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, नॉर्मल सा। आप यहाँ पे कर लीजिए। जब हम लेंस पढ़ रहे होंगे क्लास 10 या 12 में, हमने 2 तरह के लेंस पढ़े होंगे, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। हिंदी में बोले तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उसमें जो उत्तल लेंस होता है, जो कैमरे में जो लेंस लगी होती है वो कंजक्टेड लेंस होती है, ठीक है। कंजक्टेड लेंस बोले तो दो लेंसों को ज्वाइंट करके एक लेंस बनाया जाता है, ठीक है। वो एक लेंस तो आपका ये हो गया, ठीक, और दूसरा लेंस इसके ऐसे ये हो गया। 2 लेंस एक दूसरे की वजह से जुड़े हुए हैं, ठीक, जो हल्के से बेलनाकार होते हैं, बोले तो बेलनाकार होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, आप लेंस पढ़े होंगे तो समझे होंगे कि इसमें एक मुख्य रेखा होती है, एक मेन लाइन होती है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अब एक लेंस इधर से लगा हुआ है, यानी आपके ये लेफ्ट साइड मान लीजिए और ये राइट साइड मान लीजिए। एक लेफ्ट साइड से लेंस लगा हुआ है, एक राइट साइड से लेंस लगा हुआ है, ठीक है। एक लेफ्ट साइड का एफ होगा यानी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक। और एक इस साइड का फोकस डिस्टेंस हो गया। तो आपने इसमें पढ़ा होगा, जब कोई वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट मेन लाइन पे रखी जाती है, ठीक, उससे हम 2 प्रकाश किरणों को भेजते हैं, ठीक है। एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, मेन लाइन के सिमिलर जाएगी, और दूसरे फोकस दूरी से होके निकल जाएगी, ठीक। सेम कंडीशन यहाँ से करते हैं, यहाँ से दूसरे लेंस से एक मेन लाइन के सिमिलर एक रेखा आएगी, प्रकाश किरण आएगी, यानी प्रकाश लाइट आएगी और इस एफ से होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। अब सेम, अब एक दूसरी रेखा जिसे हम काल्पनिक रेखा बोलते हैं, यहाँ से भेजते हैं, जो सेंटर से होती हुई गुजरती है। अब ये रेखाएं जहाँ आपस में काट रही हैं, यहाँ पे काट रही है ना, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो इस प्रतिबिंब के, ठीक, इस प्रतिबिंब का रियल प्रतिबिंब होता है, ठीक है, लेकिन ये उल्टा होता है, ठीक है। ऐसे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत लोगों के फोटो में जो लोगों का फेस है काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन रियल में रियल में हम उन लोगों को देखते हैं तो वो काफ़ी वैसा नहीं लगते जैसे कि उनकी फ़ोटो आती है ना। इस चीज़ को समझते हैं कैसे, कि समझिए कोई लड़का है जिसके जो जब वो स्माइल करता है तो राइट साइड में उसकी क्या होता है, गड्ढा होता है, हाँ, बड़ा फेमस है गड्ढा ये, ठीक। जब उसके राइट साइड में कोई गड्ढा होता है, ठीक, तो वो अपनी स्माइल एक सेल्फी लेता है, ठीक, और उसमें सेल्फी में देखता है कि उसका जो गड्ढा है राइट साइड आ गया है, लेकिन उस चीज़ को कभी नोटिस नहीं करता, ठीक। और वो फोटो में क्या होता है, सुंदर दिखता है। वैसे कोई बुरा नहीं मानेगा जो सुंदर नहीं दिखेगा फोटो में। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।
स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिसेंट रिपोर्ट में। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैमरा के बारे में, कैमरा कैसे काम करता है, कैमरा की थ्योरी क्या होती है, कैमरा किस सिद्धांत पे काम करता है। क्योंकि कैमरा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारी छवियों को चिह्नित करके संलग्न करके रखता है। चलिए ये समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 10th या 12th में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को लेंस पढ़ाया गया होगा। लेंस जो इस कदर से होता है, ठीक, लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस। ठीक, आपने दर्पण भी पढ़े होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इन तरह की कई सारी चीज़ें बनती हैं इन चीज़ों में। ठीक, आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं कि जो हमारा कैमरे का जो मिरर होता है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। जो हमारे कैमरे का जो लेंस होता है ना, उसमें कंजक्टेड लेंस लगा होता है, कंजक्टेड कॉनकेव लेंस। यूँ समझिए तो ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का एक टुकड़ा है। ठीक, ये एक तरफ से रहेगा, ठीक है। इसमें एक दूसरी तरफ से एक कॉनकेव लेंस जोड़ दिया जाता है, यानी दो कॉनकेव लेंस को, एक लेफ्ट है और एक राइट है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका बन के लेंस तैयार। चलिए अब इस पे देखते हैं कि हमारी इमेज इस पे कैसे बनती है। तो जब हम लेंस पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें एक मुख्य रेखा होती है जो बीच से खींची गई रहती है, और ये जो बीच में होता है क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक, एक फोकस दूरी होती है, फोकस डिस्टेंस, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे काम करता है ये चीज़। इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा क्लियरेंस के लिए। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ऑब्जेक्ट से दो तरह की रे निकलती हैं। एक जो मुख्य अक्ष के क्या मतलब जो मेन लाइन है उसके सिमिलर जाती है, ठीक, और दूसरा एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम अपने आप से काल्पनिक रेखा के रूप में ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो पहला हम जो एक लाइट भेजते हैं जो मुख्य अक्ष के यानी मेन लाइन के सिमिलर जाएगी, और ये जाते हुए फोकस से निकल जाएगी। ठीक, फोकस से निकल गई आगे। ठीक, और फिर से हम एक दूसरी रेखा भेजेंगे जो सेंटर से होते हुए निकल जाएगी। ये आगे जाके यहाँ काटेगी कहीं, ठीक है, राइट, यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है। ठीक है, मैं आपको क्लियरेंस में दिखा दूँ, ठीक है, मैं आपको क्लियरिटी दिखा देता हूँ। ये चली गई यहाँ, और ये रेखा फोकस से होती है आगे निकल गई, जो आगे आके यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, अब देखिए ये जो फोकस है, इस फोकस से होती हुई एक दूसरी तरफ से इसके पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर हम एक रेखा भेजेंगे जो इसको यहाँ पे काटती हुई इस मिरर में आएगी। ठीक है, इस मिरर में यहाँ पे आएगी और यहाँ से निकल जाएगी फोकस से होते हुए ऑब्जेक्ट के पास जाके मिल जाएगी। अब ये तीनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, तीनों रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट मुख्य लाइन से उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी उल्टा ऑब्जेक्ट बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक यानी रियल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, रियल इमेज बनेगी आपकी। ठीक, सेम ऐसा हमारी आंखों के साथ भी होता है, कैमरे में भी सेम ऐसा होता है। कैमरे में जहाँ से प्रकाश पास करता है वहाँ उस जगह को हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये DSLR कैमरे का वो डिजाइन है, बोलिए तो फ्रेम है। ठीक, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है। ठीक, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है, इस पॉइंट को हम लोग आइरिस कहते हैं।
ठीक है। और ये जाती है तो सामने इसमें एक ये जो लेंस है इसको आइरिस बोलते हैं। लाइट यहाँ से गई, इंटर करी, यहाँ पे जो मिरर, एक मिरर लगा होता है, इस मिरर से टकराती है। मिरर से टकराती ही पेंटा प्रिज्म से टकराती है। प्रिज्म आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो 3D इमेज बनाने के काम आती है, ठीक, जहाँ पे कई जगह से आ रही। इसमें पेंटा प्रिज्म लगाने का एक कारण है कि ये चलती फिरती आकृति को जो उसको स्थिर करती है, जिसकी वजह से हमारा व्यू फाइंडर है हमारी इमेज को, हमारे प्रतिबिंब को आसानी से पा सके, ताकि हमारी क्लियर इमेज बन सके, ठीक है। तो इस पेंटा प्रिज्म लगाने का कारण यही है। और बाकी इसमें उत्तल लेंस का कंजक्टेड कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। बाकी बढ़ते हैं आगे। इसके कैमरे का शुरुआत कैसी हुई? कैमरे का शुरुआत माने तो एक ईरानी वैज्ञानिक इब्न अल हजैन ने की थी। एक ऑब्सक्योरा, कैमरा ऑब्सक्योरा का साथ। कैमरा ऑब्सक्योरा का मतलब ये होता है कि एक बंद कमरा है, एक कमरा जो बिल्कुल बंद है और ये अंधेरा कमरा हो। अंधेरा कमरा कैसा हो? अंधेरा हो। और यहाँ पर एक छोटी सी वो रहेगी, क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने माइनर सा होल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके सामने मान लीजिए किसी एक ऐसे लड़के को बना के रख दिया, इसकी इमेज हमें बनानी है, ठीक है। ये क्या है? ये है कैमरा ऑब्सक्यूरा है, ठीक है। ये कैमरा ऑब्सक्यूरा है। अब यहाँ से जो इसकी लाइट निकलेगी ना, ठीक, जो यहाँ से इसकी लाइट निकलेगी, जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगी, इंटर करेगी, जैसे ही इसके अंदर, मान लीजिए इसकी लाइट इसके अंदर इंटर करती है, ठीक, ये कमरा क्या है? अंधेरा कमरा है, ठीक है। ब्लैक दीवार। अब जिसकी ये लाइट इंटर करेगी ना, तो जो इसकी प्रतिबिंब है अंदर, ठीक उल्टा बनेगी। कैसे बनेगी? ठीक उल्टा इसकी प्रतिबिंब अंदर बनेगी, ठीक, जिसे हम कैमरा ऑब्सक्यूरा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल नहीं हुआ करता था। कहिए तो किसी चीज़ की फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा नहीं जाता था, बल्कि किसी वस्तु को उठाकर वहाँ लेके जाया जाता था जिसकी फ़ोटो बनवानी होती थी। कुछ समय बीता, थोड़ा समय और बीता। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, और उनके सहायक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मिलकर पोर्टेबल कैमरा का आविष्कार किया। इसके बाद तमाम फ्रेंच वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैमरे को आज वो रूप दे दिया, ठीक। इतनी छोटी सी जगह में भी कैमरा को फिट कर दिया। आप कैमरे को कहीं भी लेके जा सकते हैं, कैमरा एक कॉमन चीज़ हो गई है, ठीक। लेकिन उस समय में हुई यह आविष्कार अविश्वसनीय थी, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति की इमेज ड्रॉ हो रही थी, किसी भी व्यक्ति की इमेज को ड्रॉ करना, ठीक, खींचना, कि उस समय जो कैमरे बनते थे, उसके बाद पिन होल कैमरा आया, ब्लैक बॉक्स कैमरा आया। पिन होल कैमरा जो पोर्टेबल हुआ करता था, थोड़ा सा पोर्टेबल था उसे, लेकिन उसमें जो इमेज बनती थी वो अस्थाई इमेज थी, ठीक है। यानी जब तक इमेज रहेगी, ठीक, जब तक इमेज रहेगी, सामने वस्तु रहेगी, तब तक इमेज रहेगी, और जब वस्तु हटा दिया जाएगा, इमेज हट जाएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसको अस्थाई करने के लिए कुछ अन्य वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक नया जुगाड़ खोजा। उन्होंने सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड की एल्युमिनियम की पन्नी पर लेप करके, ठीक, उस पर जब किसी चीज़ की प्रकाश पड़ती थी तो जो इमेज थी उस पर छप जाती थी, तो अस्थाई होने लगी। धीरे धीरे चीज़ें ऐसे बदलती गईं और आज कैमरे ने ऐसा रूप ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद करके रखता है। चलिए ये समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 10th या 12th में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को लेंस पढ़ाया गया होगा। लेंस जो इस कदर से होता है, ठीक, लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस, ठीक।
आपने दर्पण भी पढ़े होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इन तरह की कई सारी चीज़ें बनती हैं इन चीज़ों में। ठीक, आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं कि जो हमारा कैमरे का जो मिरर होता है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। जो हमारे कैमरे का जो लेंस होता है ना, उसमें कंजक्टेड लेंस लगा होता है, कंजक्टेड कॉनकेव लेंस। यूँ समझिए तो ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का एक टुकड़ा है। ठीक, ये एक तरफ से रहेगा, ठीक है, इसमें एक दूसरी तरफ से एक कॉनकेव लेंस जोड़ दिया जाता है, यानी दो कॉनकेव लेंस को, एक लेफ्ट है और एक राइट है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका बन के लेंस तैयार। चलिए अब इस पे देखते हैं कि हमारी इमेज इस पे कैसे बनती है। तो जब हम लेंस पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें एक मुख्य रेखा होती है जो बीच से खींची गई रहती है, और ये जो बीच में होता है क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक, एक फोकस दूरी होती है, फोकस डिस्टेंस, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, जहाँ आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, कोई लड़का है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं कि कैसे काम करता है ये चीज़। इसको मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा क्लियरेंस के लिए। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ऑब्जेक्ट से दो तरह की रे निकलती हैं, एक जो मुख्य अक्ष के क्या मतलब जो मेन लाइन है उसके सिमिलर जाती है, ठीक, और दूसरा एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम अपने आप से काल्पनिक रेखा के रूप में ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो पहला हम जो एक लाइट भेजते हैं जो मुख्य अक्ष के यानी मेन लाइन के सिमिलर जाएगी, और ये जाते हुए फोकस से निकल जाएगी। ठीक, फोकस से निकल गई आगे। ठीक, और फिर से हम एक दूसरी रेखा भेजेंगे जो सेंटर से होते हुए निकल जाएगी, ये आगे जाके यहाँ काटेगी कहीं। ठीक है, राइट, यहाँ काट रही है, ये यहाँ काट रही है। ठीक है, मैं आपको क्लियरेंस में दिखा दूँ। ठीक है, मैं आपको क्लियरिटी दिखा देता हूँ। ये चली गई यहाँ, और ये रेखा फोकस से होती है आगे निकल गई, जो आगे आके यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, अब देखिए ये जो फोकस है, इस फोकस से होती हुई एक दूसरी तरफ से इसके पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर हम एक रेखा भेजेंगे जो इसको यहाँ पे काटती हुई इस मिरर में आएगी। ठीक है, इस मिरर में यहाँ पे आएगी और यहाँ से निकल जाएगी फोकस से होते हुए ऑब्जेक्ट के पास जाके मिल जाएगी। अब ये तीनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ठीक है, तीनों रेखा एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगी, मतलब ऑब्जेक्ट मुख्य लाइन से उतनी ही बड़ी ऑब्जेक्ट बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी उल्टा ऑब्जेक्ट बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक यानी रियल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, रियल इमेज बनेगी आपकी। ठीक, सेम ऐसा हमारी आंखों के साथ भी होता है, कैमरे में भी सेम ऐसा होता है। कैमरे में जहाँ से प्रकाश पास करता है वहाँ उस जगह को हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये DSLR कैमरे का वो डिज़ाइन है, बोलिए तो फ्रेम है। ठीक, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है। ठीक, यहाँ से लाइट इंटर कर रही है, इस पॉइंट को हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, और ये जाती है तो सामने इसमें एक ये जो लेंस है इसको आइरिस बोलते हैं। लाइट यहाँ से गई, इंटर करी, यहाँ पे जो एक मिरर लगा होता है, इस मिरर से टकराती है, मिरर से टकराती ही पेंटा प्रिज्म से टकराती है। प्रिज्म आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो 3D इमेज बनाने के काम आती है। ठीक, जहाँ पे कई जगह से आ रही, इसमें पेंटा प्रिज्म लगाने का एक कारण है कि ये चलती फिरती आकृति को जो उसको स्थिर करती है, जिसकी वजह से हमारा व्यू फाइंडर है हमारी इमेज को, हमारे प्रतिबिंब को आसानी से पा सके, ताकि हमारी क्लियर इमेज बन सके। ठीक है, तो इस पेंटा प्रिज्म लगाने का कारण यही है, और बाकी इसमें उत्तल लेंस का कंजक्टेड कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है। बाकी बढ़ते हैं आगे। इसके जब कैमरे का शुरुआत कैसी हुई,
कैमरे का शुरुआत माने तो एक ईरानी वैज्ञानिक इब्न अल हजैन ने की थी। एक ऑब्सक्यूरा, कैमरा ऑब्सक्यूरा का साथ। कैमरा ऑब्सक्यूरा का मतलब ये होता है कि एक बंद कमरा है, एक कमरा जो बिल्कुल बंद है और ये अंधेरा कमरा हो। अंधेरा कमरा कैसा हो? अंधेरा हो, और यहाँ पर एक छोटी सी वो रहेगी, क्या बोलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा हमने माइनर सा होल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके सामने मान लीजिए किसी एक ऐसे लड़के को बना के रख दिया, इसकी इमेज हमें बनानी है, ठीक है। ये क्या है? ये है कैमरा ऑब्सक्यूरा है, ठीक है, ये कैमरा ऑब्सक्यूरा है। अब यहाँ से जो इसकी लाइट निकलेगी ना, ठीक, जो यहाँ से इसकी लाइट निकलेगी, जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगी, इंटर करेगी, जैसे ही इसके अंदर मान लीजिए इसकी लाइट इसके अंदर इंटर करती है, ठीक, ये कमरा क्या है? अंधेरा कमरा है, ठीक है। ब्लैक दीवार, ब्लैक दीवार, ब्लैक दीवार। अब जिसकी ये लाइट इंटर करेगी ना, तो जो इसकी प्रतिबिंब है अंदर, ठीक उल्टा बनेगी। कैसे बनेगी? ठीक उल्टा इसकी प्रतिबिंब अंदर बनेगी, ठीक, जिसे हम कैमरा ऑब्सक्यूरा के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल नहीं हुआ करता था। कहिए तो किसी चीज़ की फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा नहीं जाता था, बल्कि किसी वस्तु को उठाकर वहाँ लेके जाया जाता था जिसकी फ़ोटो बनवानी होती थी। कुछ समय बीता, थोड़ा समय और बीता। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, और उनके सहायक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मिलकर पोर्टेबल कैमरा का आविष्कार किया। इसके बाद तमाम फ्रेंच वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कैमरे को आज वो रूप दे दिया, ठीक। इतनी छोटी सी जगह में भी कैमरा को फिट कर दिया। आप कैमरे को कहीं भी लेके जा सकते हैं, कैमरा एक कॉमन चीज़ हो गई है, ठीक। लेकिन उस समय में हुई यह आविष्कार अविश्वसनीय थी, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति की इमेज ड्रॉ हो रही थी, किसी भी व्यक्ति की इमेज को ड्रॉ करना, ठीक, खींचना, कि उस समय जो कैमरे बनते थे, उसके बाद पिन होल कैमरा आया, ब्लैक बॉक्स कैमरा आया। पिन होल कैमरा जो पोर्टेबल हुआ करता था, थोड़ा सा पोर्टेबल था उसे, लेकिन उसमें जो इमेज बनती थी वो अस्थाई इमेज थी, ठीक है। यानी जब तक इमेज रहेगी, ठीक, जब तक इमेज रहेगी, सामने वस्तु रहेगी, तब तक इमेज रहेगी, और जब वस्तु हटा दिया जाएगा, इमेज हट जाएगी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उसको अस्थाई करने के लिए कुछ अन्य वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक नया जुगाड़ खोजा। उन्होंने सिल्वर क्लोराइड, यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड की एल्युमिनियम की पन्नी पर लेप करके, ठीक, उस पर जब किसी चीज़ की प्रकाश पड़ती थी तो जो इमेज थी उस पर छप जाती थी, तो अस्थाई होने लगी। धीरे धीरे चीज़ें ऐसे बदलती गईं और आज कैमरे ने ऐसा रूप ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।